मैं दावत खिताब दूंगा जनाब आजाद कादरी साहब को। भरपूर तालियों में टेलीकॉम लेबर यूनियन जिंदाबाद, टेलीकॉम लेबर यूनियन जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम साबर गिल साहब जो हमारे यहाँ के कमेटी के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के यूनियन में यहाँ के लोगों ने बनाए थे, तारक साहब हैं, फरक साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, अदनान भट्ट साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं, बाबर साहब हैं, अख्तर खान साहब हैं, तकरीबन मैं तमाम लोगों के नाम जानता हूँ और तमाम FA11 के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आसिफ साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, ये तमाम दोस्तों को शौकत साहब हैं, क्योंकि जो मेरे अपने हैं उनको मैं नाम नहीं दूंगा इसलिए इनको नाराज ना हो, और इसलिए आजम साहब है, तमाम दोस्तों का कोई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी और खूबसूरत आपने इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये प्रोग्राम जो है वो मीटिंग, ये जलसा इसका इनेकाद किया। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मैं 3 से 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हमने जब लेबर यूनियन 1 साल 1.5 साल पहले जब इसकी बुनियादें रखी थी, तो ये FA11 के दोस्त वो बुनियादी साथी हैं जो इस मुशावरत के अमल में शामिल थे, जो इस सारे यूनियन बनाने के इब्तिदा से लेके आज तक हमारे इस सारे सफर का हिस्सा रहे, उस मशवरे का, उस सारी जदोजहद का, तमाम उतार चढ़ाव से वो वाकिफ है। और इस सारे अमल का बुनियादी मकसद हमारी किसी भी शख्स के साथ न जाती अदावत थी, न है, न होगी, न किसी शख्स के साथ हमें किसी शख्सियत से हमें कोई नफरत है। हाँ, हमें नफरत है उनके किरदार से, उनके नजरियात से, उनके अफकार से, उनके झूठे कौलों से, उनके झूठे वादों से, इसलिए हमने लेबर यूनियन बनाई थी। और साथियों, आज हमने एक काम किया था, FA11 के दोस्तों को उस वक्त भी कहा था कि हमाद कुरैशी साहब ने जितनी भी हो सकी अपनी ताकत से, अगर 10% थी तो 50%, अगर 50 थी तो 100%, हमने वो ताकत जो है मुल्क के तमाम जिलों में, यानी कि जो आज जो जा रहे हैं ना बलोचिस्तान, हम फरवरी 2009 में वो आए थे वहां से, जो आज जा रहे हैं मुल्तान, हमारी जो भी कैंपेन थी ये अक्टूबर में कंप्लीट हो चुकी थी, और अब जो है पूरे मुल्क में सिर्फ जलसों का शेड्यूल है। आज हमारे साथ ये लास्ट डे है, परसों से 18 को सरगोदा में जलसा है, 19 को पेशावर में जलसा है, 20 को कोयटा में जलसा है, 21 को हेडक्वार्टर में जलसा है, 22 को लाहौर में जलसा है, 23 को फैसलाबाद में जलसा है, 25 को कराची में जलसा है, 25 को मुल्तान में जलसा है। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। और कुरैशी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद कादरी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहिद अयूब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और 25 को ही मुल्तान में भी है, 25 को ही कराची में है, 23 को ही फैसलाबाद में है, 23 को ही अहमदाबाद में है। और इसी तरीके से, यानी कि कल अगर परसों सरगोदा में है तो 7 मंडी बाउद्दीन में भी है। तो हमारे पास वो शेड्यूल मैनेज करना खासा मुश्किल था, लेकिन कोशिश की है कि वो हो जाए। लेकिन आप लोगों से जो गुजारिश करने का मकसद है, जो मैंने तमीज बंदी थी, वो ये है कि बाहर जो भी काम हमसे बन सका, हमारी क़यादत से बन सका, वो अपनी ताकत से कई ज्यादा जोर लगा के 1975 नाम है इस पोस्टर पे, सिंगल बंदे का डिनाइल नहीं आएगा पूरे मुल्क से। पूरे मुल्क से कोई डिवीजन, कोई रीजन, कोई शहर, कोई जिला, कोई सूबा, कोई और यूनियन, ये हमारे सबका कोई दोस्त है, इन्होंने जो पोस्टर छापा है ये नॉर्थ डिवीजन की एक सब डिवीजन F7 के लोग हैं, जिनमें से आधे हमारे ये सब। अब इतनी बड़ी जो बात करने का मकसद था, और इसी तरीके से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं वो बता के अपनी बात, नदीम साहब ने बीच में कुछ बात मैसेज दिया मुझे, लेकिन जो बात मैं कर रहा था वो ये है
कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से और आपके खुलूस से, आपकी सच्चाई से एनटीआर भरपूर कुव्वत से, भरपूर लीड से जीतेंगे एनटीआर 2 DI खान, क्योंकि कल ही परसों लकी मरवत के 58 लोगों ने आपके साथ वन साइडेड ऐलान किया। फ्रांस में है, यही पाड़ा चिनार में है, यही हंगू में है और यही बन्नू में है। बन्नू में भी कल यही ऐलान हुआ है। एनटीआर 2 भी इंशाल्लाह आप ऐसे ही जीतेंगे जैसे आप 11 एक्सचेंज जीतेंगे। फैसलाबाद भी इंशाल्लाह एफटीआर पूरे का पूरा मियांवाली से लेके बक्कर तक 9 के 9 जिला में भरपूर ताकत के साथ, भरपूर लीड के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। जीटीआर में गुजरांवाला से लेके सियालकोट तक तमाम डिवीजनों में कोई डिवीजन ऐसी नहीं है जहां आपका मुकाबला नहीं है। यही सूरत बलूचिस्तान में है। लेकिन मेरी जो आप लोगों से गुजारिश है कि हम बाहर से जीत जाएं, तो हमें आपसे जो अपील है कि 2 प्रोग्राम है इसके बाद, एक 21 तारीख को पीटीसीएल हेडक्वार्टर का है और एक 27 तारीख को वोट डालने का है। अब आपसे गुजारिश ये है, लिस्टें हमने आपको 2 महीने पहले दे दी थी, लिस्टें आपने बना ली थी, इसलिए उन लिस्टों के मुताबिक तमाम लोगों ने जिसकी पे स्लिप नहीं है, जिसका कार्ड नहीं है, जिसकी कोई चीज कम है, वो जेब में रख ले, क्योंकि वोट डालना जरूरी होगा। अब जो बात आ गई सियासी हवाले से, जो बात रह गई है जनाब, मैं एफेड से जनाब शफीक साहब जिन्होंने लाइन्स ट्रांसपोर्ट किया, उनको पंजाब में शामिल करता हूँ। इसके साथ साथ सियासी गुफ्तगू जो इशूज पे है वो बाद में, क्योंकि ये ऐलानात आ गए। पेशावर से गुज़श्ता 5 दिन पहले इजाज शाह साहब फोन करके पता कर सकते हैं, हयाताबाद एक्सचेंज में लायंस साहब के मर्जी अहदेदार थे, जिनके घर ये सब लोग ठहरते थे, जो इनकी सारी खिदमत करते थे। जब हमारी उनसे 1-2 मीटिंग हुई, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर अपने तमाम साथियों के साथ लेबर यूनियन में शमूलियत कराई। इसी तरीके से जफर खान खलील साहब, वहाँ एक और खलील खान होते हैं खैबर एक्सचेंज के अंदर, और वहाँ जफर खान खलील है। मैंने अपेट में बात की थी कि 801 बंदे ने DSL लगाए, 19,000 का प्राइस मिला है, वो लेबर यूनियन में शामिल हुआ है। और वहाँ पे तमाम दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे कंपटीशन जो है वो जफर खान खलील और खलील खान के दरमियान हो गया और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इसी तरीके से जो अब जो गुफ्तगू है कि ये जो मुख्तलिफ जो इशूज है, अच्छा बलोचिस्तान में मैं उस पर आ जाऊंगा। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत है, आप फोन पे सुनते होंगे, कोई कहता है कि जी मैं सिंध बलोचिस्तान जिरगा लेके, और भाई जमहूरी मुल्क के अंदर 21वीं सदी के अंदर, और तुम तरक्की की बात करते हो, तुम जिरगों की कौन सी बात करते हो? तुम्हारी पसमानदगी, तुम्हारी जालत की इससे बड़ी और क्या अलामत होगी कि तुम आज के अहद में, सिविलाइजेशन के आज के अहद में तुम 1000 साल पुरानी गुफ्तगू करते हो। हम